Welcome to Motorsport Unplugged India, where we meet the riders and racers redefining Indian motorsport. Today's guest is just 14 but already India's youngest national champion with 33 plus trophies and Asian Championship in his sights. Meet Darshit Chavan. And it runs in the family, uncle with 120 plus trophies, a brother representing India at international level. The Chavans aren't just winning, they are building a legacy. So let's dive in. The whole family races, your uncle, brother, everyone, I guess. Did you ever feel like this was a choice you made or you were pushed into it? No, it was a choice. It was a choice. Yes. Okay. So when you were starting out, who sat you down and said, okay, here's how we are going and let's get into championship? My father. The father was there. Yes. तो आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब कब कौन सी एज में आपने स्टार्ट किया था? जब मैं 9 साल का था तब मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले क्रिकेट ज्वाइन किया था। अच्छा। तो एक बार मेरे भाई की रेस देखने गया था। तो तब से मुझे बाइक्स पसंद आने लगी तो मैंने स्टार्ट किया। आपके भाई टीवीएस में है, I हाँ, guess. टीवीएस में सार्थक चौहान। सार्थक चौहान. यस। Okay. And at age of 9 you started, यस। right? So तब फर्स्ट बाइक कौन सी आपने राइड की थी? KTM 65cc। 65 cc. यस। एंड रेसेस कब से स्टार्ट किए, कितने टाइम आपने ट्रेनिंग की थी? जब मैंने स्टार्ट किया था तब उसके बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो अच्छा. 2022 में मैंने फर्स्ट रेस खेला था। 2022 में हाँ, कहाँ पे हुई थी ये वो रेस? नासिक में। नासिक में. यस। कोई चैम्पियनशिप अगर कुछ पोडियम वगैरह मिला था वहाँ पे? नहीं, वो फर्स्ट ही रेस थी, इतना फोकस नहीं था। नहीं, ठीक है, फर्स्ट रेस होती हाँ। है तो होता है, हाँ। कोई बात नहीं. आपकी एज अभी 14 है, आई गेस, हाँ, राइट? 14। तो आप स्कूल रेसेस ये सब कैसे मैनेज कर रहे हो? स्कूल से वैसे सपोर्ट अभी वगैरह मिलता है आपको? स्कूल इतना सपोर्ट नहीं करता, पर जब भी रेसेस को जाता हूँ स्टडी स्किप हो जाता है, फिर उस आने के बाद और ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा ट्यूटर्स वगैरह आपने किए हो गया, आई गेस. नहीं, अभी तो नहीं। फिटनेस के लिए आप आपके डैड के साथ हाँ, ट्रेन करते हो? डैड मेरे प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर है, तो उनके साथ ही हर रोज़ ट्रेनिंग करता हूँ। तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं आपके साथ या नॉर्मल नहीं, थोड़ा कैजुअल नॉर्मली रहते हैं? कैजुअली। तो मज़ा आता है उनके साथ? हाँ, मोटिवेशन मिलता है, मज़ा आता है। मज़ा आता है, अच्छा. सबसे बड़ी चैंपियनशिप कौन सी रहेगी आपकी? 2023 में मेरी फर्स्ट ही डर्ट ट्रैक चैम्पियनशिप थी। तो फर्स्ट रेस में ही मैं फर्स्ट आया था। तो वो चैम्पियनशिप मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी थी। ओके. जो वीक उस टाइम पे आपका रहा होगा, फर्स्ट वीक वगैरह की रेस को एक वीक बाकी है आपकी सिर्फ, तो वो प्रिपरेशंस कैसे थे? बहुत ट्रेनिंग वगैरह चल रही थी आपकी, कैसे था वो सीन, कैसे तो था पूरे वीक? अ, हर रोज़ फिटनेस ट्रेनिंग, मोबिलिटी और कार्डियो, और सैटरडे संडे ओनली प्रैक्टिस। सैटरडे संडे ओनली हाँ, ओनली प्रैक्टिस? प्रैक्टिस। तो आप डाइट वगैरह फॉलो करते हो या नॉर्मल मेरी डाइट तरफ से ऐसे? डाइट तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बस ऑयली फूड और जंक फूड अवॉइड करता हूँ। जंक फूड अवॉइड कर ले तो हाँ, बर्गर्स कभी वगैरह कभी कुछ खाने की इच्छा नहीं होती यार आपको? कभी कभी खाता हूँ, पर ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ। अच्छा, वरना डैड साथ में ही होते होगे. हाँ। आपने अब तक कितनी ट्रॉफीज जीती है? 35 आई गेस नेशनल्स। 35? यस। और आप जस्ट 14 के ही हो, तो आपका टारगेट कितनी ट्रॉफीज तक जाना? ट्रॉफीज का ऐसा टारगेट नहीं है, पर ऐसा इंडिया को रिप्रेजेंट करना है बस इंडिया इंटरनेशनल को लेवल्स पे। रिप्रेजेंट? हाँ। अभी आपने नेशनल या इंटरनेशनल पे नेशनल। कहीं पे ट्राई किया है? हाँ, इंटरनेशनल एक ISRL करके था, हम्म. तो वहाँ पे चला था। ओके, तो वहाँ पे कुछ पोडियम वगैरह मिला था? फोर्थ आया था, फोर्थ। होता है यस। ना, स्टिल इंटरनेशनल लेवल पे तो इट वाज गुड. आपके भाई ऑलरेडी एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हाँ। हैं, आप 14 के हो, आपको भी रिप्रेजेंट करना है, तो हाँ। प्रेशर होता है या फिर आपको खुद से करना है कि
नहीं यार मुझे ये रेसेस जीतने हैं, या फिर आपका वैसे टारगेट है नहीं, मुझे खुद से ही करना है, प्रेशर तो नहीं है कुछ भी। ऐसे कि बड़े भाई को compete करो ऐसा कुछ है? हाँ, वैसा चांस मिला तो उसके साथ भी compete करेंगे। आपका डेली रूटीन क्या होता है पूरे वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह, वैसे अभी नॉर्मल? अभी नॉर्मली तो स्कूल के लिए वेकेशन स्टार्ट हुए, तो सुबह थोड़ा सा लेट उठता हूँ, और फिर कभी कभी साइकिलिंग जाता हूँ, या फिर और वर्कशॉप पे जाता हूँ पापा के साथ। और वहाँ पे आए, बाइक का कुछ सर्विसिंग नहीं हुआ तो फिर प्रैक्टिस, और उसके बाद बाइक का सर्विसिंग, फिर जिम जाता हूँ पापा के साथ। अभी से जिम जाते? हाँ, पर वहाँ पे ऐसा वेट ट्रेनिंग नहीं करता, पर बाकी का सब। नॉर्मल कार्डियो हाँ, वगैरह वैसे कार्डियो, सभी, कि मोबिलिटी। फिटनेस मेंटेन हो हाँ, जाए आपका। फिटनेस मेंटेन। ओके। अभी तक कोई ऐसा मेजर क्रैश नहीं हुआ जहाँ पे आप कहीं पे स्टक हुए, या फिर कोई रेसेस में जहाँ पे? एक बार प्रैक्टिस के ट्रैक पे क्रैश हुआ था, तब मेरा मिडिल फिंगर डिसलोकेट हुआ था, ओके। पर इतना भी मेजर क्रैश नहीं था। तो उसके बाद कितने टाइम में आप फिर से ट्रैक पे आ गए? 2 मंथ्स। 2 मंथ्स? तो जब 2 मंथ्स का पीरियड था तब आप कैसे हैंडल करते थे, मतलब तब फिटनेस की कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे, रेस्ट पे ही थे? नहीं, तभी तो रेस्ट पे ही था। रेस्ट पे ही थे। हाँ। तो तब जंक फूड वगैरह चलता था? हाँ, तो तब चलता था। तो बाद में जैसे ही ट्रैक पे आए फिर से हाँ, फिटनेस फिर में? से फिटनेस सब। एशियन चैम्पियनशिप आपकी नेक्स्ट है, हाँ। उसके लिए क्या अलग से ट्रेन कर रहे हो आप? अ, और भी ज़्यादा फिटनेस अभी कर रहा हूँ, और डिफरेंट ट्रैक्स पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस चैम्पियनशिप के लिए। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको ट्रैक वगैरह पे जाना या ट्रेनिंग्स वगैरह कौन लेता था जनरली? पापा ही, और मेरे अंकल, सार्थक दादा के पापा। ओके। अंकल की कितनी ट्रॉफीज होगी? वो भी आई थिंक सो वो रेसिंग में? नहीं, दो अंकल है। ओके। एक छोटे वाले, एक बड़े वाले। जो बड़े वाले हैं वो रेसिंग नहीं करते, वो एक टेक्निकल इंजीनियरिंग करते हैं। तो अभी वो सब मेरे बाइक्स वगैरह रेस के सब वही ये करते, सर्विसिंग सब। ओके। तो वो मेरे भाई के पापा है। तो जो छोटे वाले हैं उनके बहुत सारे ट्रॉफीज हैं। उनके कितने ट्रॉफीज हो गए? ट्रॉफीज उनके 200 से ऊपर ही है। 200+? हाँ। बाप रे, अभी भी रेसिंग करते हो? नहीं, अभी नहीं करते। अभी नहीं करते? अच्छा। तो आपके तो घर में सारे रेसिंग भी, हाँ, अंकल भाई पापा सब। वगैरह सब लोग। तो मज़ा आता है कभी ऐसे आप तीनों वगैरह ट्रैक पे जाते हो? हाँ, जाते हैं। तो उस टाइम पे कैसे माहौल होता है, पीछे से पुश कर रहे थे कि भगा भगा वगैरह कभी ऐसा कुछ? कभी पीछे से पुश करते हैं, नहीं तो कभी कभी उनसे और सीखने के लिए मिलता है, और टेक्निक्स, और उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा रहता है, तो उनके साथ और सीखना मिलता है। तो आपके एज ग्रुप के जब आप रेसेस में जाते हो तो बिगेस्ट राइवल कौन है आपका? बिगेस्ट राइवल वैसे तो मेरा भाई है। जब भी उसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ और फास्ट होता हूँ और इम्प्रूवमेंट होता है। नहीं नहीं, ऑफिशियली इन द रेसेस। ऑफिशियली सुजन जीवा करके एक राइडर है, ओके। कोयम्बतूर का वो। तो आपको मोटिवेट करते हैं कि भाई यार मुझे और बेटर करना पड़ेगा इनसे हाँ। compete करने के लिए? हाँ। या फिर उनको भी कभी ये रेस ट्रैक पे वगैरह हरा दिया है? हाँ, उनको हराया है वैसे बहुत बार, पर वो भी ऐसे फाइट में ही रहते हैं। हम्म। तो दोनों कॉम्बैट मोड में होते हो उस टाइम पे? हाँ। आप इतनी सारी रेसेस करते हो तो स्कूल से आपने बोला कि सपोर्ट नहीं मिलता है, हाँ, ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। मतलब अटेंडेंस वगैरह का इशू होता है क्या? अटेंडेंस के लिए इतना नहीं, पर वैसे लीव चाहिए होगा, तो हम्म। उतना वो सपोर्ट नहीं करते लीव के लिए। तो अगर आप इंटरनेशनली जाना चाहो तो कभी ऐसे हुआ है कि आपका कोई सेमेस्टर वगैरह स्किप हो रहा है, या फिर उस टाइम पे एग्जाम्स आ गई तो स्कूल एडजस्ट कर रहा है आपके लिए? अ, वैसे तो अभी तक उस टाइम पे एग्ज़ाम्स नहीं आए, बीच बीच में एडजस्ट हो जाता है, ओके। पर अभी वो सपोर्ट तो उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। कभी ऐसे हुआ है कि स्टार्टिंग लाइन पे वगैरह खड़े हो हाँ। और ऐसे स्टक हो गए हो कहीं पे? हाँ, बहुत बार हुआ है वैसे। गेट्स में स्टक होना, या फिर व्हीली होके गिर जाना। तो ऐसे। जैसे ही अगर आपका कोई फॉल वगैरह हुआ हाँ, तो इंस्टेंट आपका इंस्टिंक्ट क्या करता है, मतलब तो क्या करना चाहिए? जल्दी से उठ के बाइक फिर से स्टार्ट करके रेस ज्वाइन करना। फिर से रेस ज्वाइन कर हाँ। लेना?
तो उस टाइम पे ऐसे नहीं होता कि यार अभी रेस तो हाथ से चली गई, वैसे या होता फिर ही आप और एग्रेसिवली अंदर आ जाते हो रेस में? और एग्रेसिव होता हो, पर अगले रेस में फिर और ज़्यादा परफॉर्म करता हूँ। और अच्छे से फोकस हाँ, वगैरह करके। तो अभी तक लेट्स से कितनी रेसेस आपने पार्टिसिपेट की होंगी? अभी तक वैसे तो 50 प्लस 50+। रेसेस अभी तक पार्टिसिपेट किया हो। आपके 30+ ट्रॉफीज है, राइट? हाँ, 35 प्लस आई 35+, थिंक। ओके। सबसे स्पेशल वाली कौन सी थी? एक नेशनल चैम्पियनशिप की ट्रॉफी है, FMSCI की, वो मेरे सबसे क्लोज है। तो वो रेस बहुत ऐसे डिफिकल्ट थी, वो स्पेशल क्यों लगती है आपको? क्योंकि उस ट्रॉफी के लिए, उस चैम्पियनशिप के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत हार्ड वर्क, फिटनेस, प्रैक्टिस, बहुत सेक्रीफाइसेस किए थे, तो वो ट्रॉफी सबसे करीब है दिल के। अच्छा, तो अभी भी खेलते हो? नहीं, अभी क्रिकेट नहीं खेलता। अभी टाइम नहीं मिलता, रेसिंग और इसके हाँ। प्रिपरेशंस और ट्रेनिंग के बीच में फंस जाते हैं। हाँ। तो कभी इच्छा होती है वापस क्रिकेट खेलूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो रेसिंग पे ही अभी पूरा हाँ, फोकस, अभी रेसिंग पे? ओनली रेसिंग। अदर देन रेसिंग आपके क्या हॉबीज वगैरह हैं? अदर कुछ भी देन, मूवीज वगैरह, एनीथिंग? वैसे तो नहीं है, बस ट्रैवलिंग में मज़ा आता है। ट्रैवलिंग में ही मजा आता है? हाँ। तो जब रेसेस वगैरह जाते हो वही ट्रैवलिंग, या फिर हाँ, अलग से भी ट्रैवल करना है कभी आपको? कभी अगर थोड़ा टाइम मिला तो वहाँ पे भी थोड़ा ट्रैवल करते घूमते, नहीं तो फिर कभी कभी प्रैक्टिस के इधर ही रेसेस करते। वगैरह में हाँ। थक के फिर घर पे? आपने जब ISRL में रेस वगैरह स्टार्ट की तो हम्म। उसका पूरा प्रोसेस कैसे था? स्टार्ट वगैरह कैसे किया, पार्टिसिपेट आपकी टीम्स वगैरह कैसे डिसाइड हुई, वो सब कैसे हुआ था? स्टार्टिंग में ऑक्शन हुआ था टीम्स का, तो मैं राइज में था, राइज मोटर स्पोर्ट में। ओके। तो तब KX85 चला रहा था, कावासाकी। तो फर्स्ट राउंड में अ, मेरा स्टार्ट लाइन पे बाइक बंद पड़ गया था, तो तब आई थिंक 7th या 8th आया था। और फिर नेक्स्ट राउंड के लिए उस बाइक, वो बाइक नया ही था मेरे लिए, तो उस बाइक पे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस किया और उस बाइक पे कंट्रोल करना सीखा। फिर अगले इसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस आया, फाइट में था, और थर्ड राउंड में फोर्थ आया थर्ड राउंड में फोर्थ आए थे। तो ओवरऑल कितने टाइम का था वो रेसेस वगैरह? था। 2 मंथ्स में ही वो 2 मंथ्स खत्म में वो हो लीग गया। हाँ। पूरी हो गई थी? ओके। एंड आपको स्पॉन्सरशिप्स वगैरह उसके बाद कुछ मिले हैं आपके हाँ, नेक्स्ट अभी रेसेस तक के लिए? एक DSG इंडिया है जो गेयर्स वगैरह देता है, और KYT हेलमेट्स इंडिया ओके। हेलमेट के लिए, और मोटुल इंडिया वो, मोटोल इंडिया से। हाँ, ऑयल देता है सर। एंड ट्रैवलिंग वगैरह के लिए आपको कहीं से, या फिर आपके अभी पेरेंट्स तक तो वगैरह नहीं है, मैनेज कर अभी लेते हैं? इंडिविजुअली जाते हैं, ओके। पेरेंट्स मैनेज कर लेते आपके भाई सार्थक हैं। आपसे हाँ, कितने बड़े हैं? वो 5 साल बड़े हैं। 5 साल बड़े हैं। हाँ। तो उनके साथ ट्रेन वगैरह करते हो तो क्या डिफरेंस लगता है? जब बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग करता हूँ जो मेरे एज के होते हैं या फिर और थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो भी फास्ट होते हैं, पर उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी। वो इंटरनेशनल लेवल्स पे बहुत बार खेल चुका है, उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो उसके साथ ट्रेनिंग करने में वो सिखाता भी है, उसके टेक्निक्स अलग अलग समझ जाते हैं, और उसके एक्सपीरियंस की वजह से और फ़ायदा होता है। ओके। तो वो ट्रेनिंग सेशन के टाइम उनका बिहेवियर कैसे, स्ट्रिक्ट है या फिर कैजुअल नॉर्मल चलता है? कभी कभी नॉर्मल, बट कभी कभी स्ट्रिक्ट होता है। तो कभी ऐसे हुआ है कि आपने ट्रेनिंग के टाइम कुछ गलती की हो और उन्होंने मार वार दिया? नहीं, मारते तो नहीं कभी, थोड़ा सा चिल्लाते बताते, पर मारा तो नहीं कभी। अरे अच्छा। नहीं तो मेरा, हम दोनों बहुत झगड़ा कर लेते कभी कभी। मेरी छोटी बहन के साथ झगड़ा होते रहता है। अच्छा। तो पर आपकी छोटी बहन कितनी, मतलब क्या वो एज है अभी उनकी? 5th में है। 5th में है? ओके, तो आप 3 भाई बहन हो? नहीं, वो मेरा कजिन है। अच्छा, साल तक कजिन हाँ, है। और ये मेरी सगी बहन सगी बहन। है, ओके। नॉर्मल चीट डेज वगैरह पे क्या खाना पसंद करते हो? फेवरेट फूड क्या है आपका? फेवरेट फूड, बर्गर।
बर्गर हाँ, कहाँ के? वो KFC। KFC के थे? हाँ अच्छा ओके, तो चिकन वगैरह आपको पसंद होता हाँ, चिकन वगैरह खाता हूँ, मटन नहीं खाता। है? अच्छा, तो आप ट्रेनिंग के टाइम पे अगर आपको बोला जाए कि आपको चिकन वगैरह खाना है, तो चिकन और एग्स खा लेता हूँ, पर मटन नहीं खाता। ओके ओके, जब आप रेसेस वगैरह करते हो तो रेसेस, ट्रेनिंग या ट्रैवलिंग एनीथिंग, उसमें फाइनेंशियली कभी कोई प्रॉब्लम आया आपको? और अगर आया है तो क्या था, क्यों? कभी कभी सबसे ज़्यादा तो ट्रैवलिंग में ही खर्चा होता है, क्योंकि डीजल और खाना। तो कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है फाइनेंशियल, पर इतना कभी मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है? ड्रीम बाइक वैसे तो अभी तक डिसाइड नहीं किया, पर KTM या फिर यामाहा। KTM और यामा? आई पर्सनली लाइक यामा, मेरे को यामा की, बट R15 वगैरह मैं चलाता हूँ। हाँ पहले भी मेरे पास वो थी, अभी मैंने रिसेंटली नहीं ली है, बट R15 ली है। बट मुझे स्पोर्ट्स बाइक वगैरह में ज़्यादा हाँ, इंटरेस्ट है। तो आपको वैसे कोई दूसरे सेगमेंट की बाइक्स वगैरह पसंद है? स्पोर्ट्स बाइक में तो अभी मुझे इतना आई थिंक इंटरेस्ट नहीं है। स्पोर्ट्स या एडवेंचर या टूरर कोई भी इसमें? अ, अभी तक तो नहीं, पर एक इनेजुमा करके सुजुकी की बाइक है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती तो आपने कभी ट्राई की है वो? है। हाँ, वो है, मेरे भाई के पास है। अच्छा, भाई के पास ही है। हाँ, जब भी आप रेसेस में फैक्ट्री राइडर्स वगैरह को देखते हो तो क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या सीखने मिलता है उनसे? जो भी फैक्ट्री राइडर्स होते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत फास्ट भी होते हैं। तो उनके लेंस, उनकी बॉडी पोजीशन और उनके टेक्निक्स, सब कुछ रीड करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और अभी SX1 की कैटेगरी में फैक्ट्री राइडर्स ही सबसे फास्टेस्ट होते हैं, तो उनसे और भी टेक्निक्स सीखने के लिए मिलते हैं। अब ऑनेस्टली एक रेस या मोमेंट बताओ जहाँ पे आप हारे हो या डिसअपॉइंट हुए हो। लास्ट मंथ गोवा में एक रेस थी, तब मैं KX85 चला रहा था। तो मैं सेकंड चल रहा था, पर मेरे बाइक का इतना परफॉर्मेंस नहीं था, तो इसलिए वो रेस मैं सेकंड ही फिनिश कर पाया। तो उस रेस पे थोड़ा बैड फील हुआ। पूरा बैड पूरा उस हारने के बाद घर जाके आपने क्या किया? सबसे पहले तो ट्रैवलिंग में ही कंटिन्यूसली वो रेसेस देखे, और उनमें क्या क्या मेरा वीक पॉइंट है, या फिर जो मेरे साथ रेस कर रहे हैं उनके उनके प्लस पॉइंट, उनके वीक पॉइंट्स सब चेक किए। अभी अ, आपके एज के जो भी बच्चे वगैरह हैं, 14 15, मैक्स 18 तक पकड़ लो, हम्म, सारे टेक्नोलॉजी इतना यूज़ कर रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करते हो? लेट से यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखते हो ट्रेनिंग वगैरह के लिए, या फिर वैसी कोई टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ करते हो? वैसे तो ज़्यादातर यूट्यूब्स पे वीडियोस ही देखता हूँ, क्योंकि उनसे ही सब सीखने मिलता है कि समझो अभी हमारे साथ जो राइडर रेस कर रहा है, उनके लाइंस और उनके टेक्निक्स, उनके सब समझ में आता है उनका। स्कूल में कैसे बिहेवियर होता है बच्चों का जब उनको पता होता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अभी रेस वगैरह कर रहे हो या बाइक्स में हो आप? सबसे पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ था, तो अच्छा। उनको लगा था कि मैं झूठी बोल रहा हूँ, पर जब उन्होंने घर पे जाके सर्च किया, तो अगले दिन आने के बाद अलग ट्रीट किया उन्होंने, कि थोड़ा ज़्यादा बातें करने लगे, उनका बिहेवियर अच्छा हो गया। तो तो वो कौन सी रेस वगैरह थी, क्या एज थी आपकी जब लोगों को, आपके क्लासमेट्स को पता चल गया कि आप ओके, आप रेसेस वगैरह में जाते हो, प्रोफेशनली पार्टिसिपेट कर रहे हो? लास्ट ईयर ही उनको पता चला, उसके पहले बताया भी नहीं था, और उन्होंने कभी सर्च भी नहीं किया। अच्छा ओके, तो आप इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करते? ज़्यादा नहीं करता, मेरा पेज पापा ही हैंडल करते, कभी अच्छा कभी ओके, थोड़ा रील्स स्क्रॉल करता हूँ। तो अब तो यार 9 10 साल के बच्चे भी इंस्टाग्राम वगैरह लेके घूम रहे हैं, स्नैपचैट पे, तो किसी को पता ही नहीं चला इतना टाइम आपकी क्लासेस वगैरह में। नहीं, तब इंस्टाग्राम पे इतना फेमस भी नहीं था,
हम्म। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्शन वैसे रेस के टाइम वैसे कभी हुआ है कुछ? डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हुआ अभी तक, पर कभी कभी थोड़ा फीवर आ जाता है तो ऐसा कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ओके। आपके भाई सार्थक, वो मोटोक्रॉस में थे हम्म। और वो अभी टायरमैन में है, हाँ। टीवीएस रेसिंग, फैक्ट्री रेसिंग। हाँ। तो आपका कोई वैसे प्लान है कि आपको दूसरा फॉर्मेट ट्राई करना है टारमैक वगैरह में, या ट्रेन करना है? अभी 16 के बाद मेरा वही प्लान है, रोड ओके। रेसिंग पे शिफ्ट होना। ओके, टारमैक्स में जाना है आपको, हाँ। तो स्पोर्ट्स बाइक वगैरह चलानी है? हाँ, क्योंकि अभी मोटो जीपी में ही ज़्यादा स्कोप है इधर, सुपर क्रॉस में इतना स्कोप नहीं। क्यों, आपको ऐसे क्यों लगता है कि सुपर क्रॉस में स्कोप नहीं है? अपने क्योंकि ISRL किया है तो। हाँ, आईएसआरएल किया है, पर इंडिया में सुपर क्रॉस के लिए अभी उतना क्रेज नहीं है, उतना स्कोप, और मोटो जीपी के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो वहाँ पे ही जाना है। एज अ राइडर पॉइंट ऑफ व्यू, आप जब रेसेस में जाते हो बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, ट्रैवलिंग, स्टे, फूड, और बाइक वहाँ तक लेके जाना, इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो जब अगर आप रेसेस भी जीत जाते हो बट आपको लेट से अमाउंट कम मिल रहा है, तो वो कैसा लगता है, और आप क्या बोलना चाहोगे ऑर्गेनाइजर स्पॉन्सर से रेसेस के? वैसे मनी से ज़्यादा ट्रॉफी, नेशनल ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है, पर अभी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और प्राइस कम मिलता है, तो भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए प्राइस, और कुछ नहीं। तो प्राइज मनी थोड़ा हो कि आपके हाँ। एक्सपेंसेस कवर हो जाए, उतना मिलना चाहिए बेसिकली हाँ, आपको। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग तो कवर होना चाहिए, उतना एक हम्म। प्राइस तो देना चाहिए। तो आप रेसेस वगैरह में जाते हो और स्टे वगैरह वो लोग टेक केयर करते हैं, या फिर पूरा खुद पे ही होता है? नहीं, रेस के पूरे एक्सपेंसेस सब सब खुद से ही करना है? हमारा ही करना पड़ता है, वो कुछ नहीं देता। ओके। लेट्स से लोकल रेसेस या फिर MRF के रेसेस या ISRL, क्या डिफरेंस लगा आपको अब तक? सारे इसमें आपने तो कम्पीट कर लिया है, हाँ, तो आपको डिफरेंस क्या लगता है इसमें? अभी पुणे में लोकल रेसेस भी होते हैं, पर वो स्टेट लेवल के या फिर डोमेस्टिक लेवल के होते हैं, पर एमआरएफ जो है वो नेशनल लेवल्स के रेसेस होते हैं, तो हम्म। वहाँ पे उन रेसेस को वैल्यू ज़्यादा है, और वहाँ पे राइडर्स भी और ज़्यादा प्रोफेशनल आते हैं, और आईएसआरएल में ज़्यादातर इंटरनेशनल राइडर्स ही थे, तो वो इंटरनेशनल लेवल की रेस है, तो उस रेस को वैल्यू ज़्यादा है। तो ISRL में इंटरनेशनल राइडर्स ज़्यादा थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि और इंडियंस ज़्यादा होने चाहिए उसमें? इंडियंस ज़्यादा होने चाहिए, पर क्लासेस इंडिया जो वहाँ पे क्लासेस थे कि इंडिया एशिया मिक्स और इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल के क्लासेस ज़्यादा थे, तो इंटरनेशनल राइडर्स ज़्यादा थे, और एक टीम में एक इंडियन राइडर और एक इंटरनेशनल राइडर ऐसा था, तो ओके। इंटरनेशनल राइडर्स ज़्यादा थे एक टीम में, इंडियन राइडर्स कम थे, इसलिए ज़्यादा सिलेक्ट भी नहीं हो पाए इंडियन राइडर्स। तो आपको क्या लगता है कि गैप कहाँ है, मतलब लोगों को ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, या फिर एक्सपेंसेस की वजह से वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे इंटरनेशनल रेसेस तक? एक्सपेंसेस का रीज़न इतना बड़ा नहीं है, पर जैसे कि ट्रैक्स, और अभी समझो हमें बाइक लेना होगा और इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा, तो बाहर से शिपिंग कराना पड़ेगा, तो सब वो इंडिया में अगर फैसिलिटीज़ बढ़ गए, ट्रैक्स अच्छे बड़े बड़े होने लगे, तो फिर और इंडिया भी आगे जा सकता है। आप मूवीज़ पसंद करते हो? ज़्यादा नहीं देखता। ज़्यादा नहीं तो अगर देखना चाहो तो किस टाइप की मूवीज़ देखते हो आप? एक्शन मूवीज़। तो बाइकर मूवी देखी है आपने, रेस रिलेटेड अभी है? तक तो नहीं देखी, ओके। अभी घर जाके देखूंगा। अच्छा, ओके। नेटफ्लिक्स पे आई थिंक देखना चाहिए, बहुत लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि रेसिंग वगैरह क्या होता है, किस तरह से होता है, इंडिया में कैसे कर सकते हैं, एक काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आइडिया। और मोटोक्रॉस के लिए भी जितना आप बाकी स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हो, उतना मोटोक्रॉस वगैरह को भी मिलना चाहिए। हाँ। ISRL में जब आप रेसेस में थे तो उनके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, तो आप मिले हो उनसे? हाँ, मैं एक बार आईएसआरएल का इवेंट था मुंबई में,
तो वहाँ पे उनसे मिलने गया था, उन्होंने मेरे जर्सी पे साइन भी किया था, ओके, ऑटोग्राफ दिया था। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? अ, म- बहुत अच्छा लगा क्योंकि टीवी से उनको देखता था छोटा था तब, और उनसे जाके मिलना, उनके पास खड़ा रहना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ISRL के जब भी इवेंट्स वगैरह हो रहे थे, तो ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी काफ़ी इस इवेंट को इस टाइम कवर कर रहे थे, बिकॉज हाँ। सेलिब्रिटी इन्वॉल्व है एंड टू गेट मोर एंड मोर रीच फॉर दिस इवेंट। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि आपको भी इंस्टाग्राम वगैरह पे और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए टू गेन मोर स्पॉन्सर्स, तो आपको रेसेस वगैरह ईजी हो? अभी धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे और एक्टिव हो रहे हैं, इतना भी ज़्यादा नहीं, पर धीरे धीरे अभी इंस्टाग्राम पे हो रहे हैं। जी, ओके। बट आपको आई थिंक सो ट्रेन करना चाहिए उसके लिए भी, एंड हाँ। इंस्टाग्राम पे जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे, मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था वहाँ पे भी मैंने एक राइडर से बात की थी, तो हाँ। द मोर एंड मोर यू आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पेजेस, द मोर sponsor you will यस। get. Yeah. Okay, so last final question. What's the end game for you, like bigger competition or to participate? Uh, to represent India at international levels and to compete with them, to give them competition. Thank you, Darshit, for Thank coming you. on our podcast. It was great time with you. Thank Thank you. you.